हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आप सभी के बीच में आ चुकी हूँ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आए हुए हैं। तो 60 क्वेश्चंस पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, 60 क्वेश्चन में टाइम तो लगता है 1 मिनट 1 क्वेश्चन का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। हमारी प्रैक्टिस ही ऐसी है कि प्रॉपर टाइमिंग में हमें कर लेना है। तो 60 मिनट में हम 60 क्वेश्चन करेंगे, बट हम फास्ट करेंगे जिससे कि और भी जल्दी और भी ये वीडियो 50 मिनट में 40 मिनट में ही हो जाए। तो दोस्तों, आंसर देखते हुए चलेंगे क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो 120 स्कोर हम लेके चल रहे हैं। 120 प्लस का स्कोर के लिए आपको दोस्तों सब्सक्राइब करना होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट नाउ। चलिए देखिए, सामाजिक अध्ययन में पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? बाजार शब्दावली क्या होती है दोस्तों? तो बाजार शब्दावली का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे बाजार का सिचुएशन बने, जहाँ पे खरीदा और बेचा जा सकता है सामान, उसे बाजार कहते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। एक स्थानीय जगह जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां हो। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो कि आपको लगेंगे कि ये दोबारा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसे पढ़ चुके हो, क्योंकि मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में हम कुछ क्वेश्चंस करा चुके हैं। तो आपको दोबारा कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बट ये सारे 60 क्वेश्चंस दोबारा रिपीटेड नहीं है दोस्तों। बहुत सारे आपको नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें दोस्तों, और फटाफट की सीरीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? क्वेश्चन फ्रॉम नेगेटिव फ्रेंड्स, कौन सी नहीं है? तो व्यापार। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, व्यापार नहीं है। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि में ये तीनों आ जाएंगे। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो सर्कल करिएगा, आंसर हो जाएगा आपका व्यापार। नेक्स्ट होगा अगला, पीएचसी का क्या अर्थ है? पीएचसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। पीएचसी का फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक हेल्थ सेंटर। सो योर आंसर दैट विल बी ऑप्शन, जन स्वास्थ्य केंद्र, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय दोपहर का क्या होगा? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय मानक समय भारत के लंदन से जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। तो 10 बजे हैं तो 5 घंटे 30 मिनट आप ऐड करेंगे तो 3:30 होगा। सो योर आंसर बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे पैसेज है, अनुच्छेद है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेदों के आधार पर गलत है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, यहाँ पे कौन सा गलत है? तो गलत ही आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सराहा गया था, पत्र पत्रिकाओं को महत्व दिया गया था, जिससे कि महिलाएं आगे बढ़ी थी। ठीक है, तो नहीं पूछा गया था, इसलिए राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सबसे बेहतर निष्कर्ष की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग किया करते थे। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, फटाफट की सीरीज है, 60 क्वेश्चंस पूरे करने हैं, इसलिए मैं आंसर बता रही हूँ, और सेलेक्टेड क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन मिले होंगे, बट दोस्तों आगे नए क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि पूरी 60 की सीरीज है। तो देखते रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यही प्रैक्टिस आपको 120 प्लस स्कोर गेन करने में बेनिफिशियल होगी, आपको मदद करेगी, और इसी मदद से, इसी प्रैक्टिस से आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो कृषि, अंगूर की खेती, उद्यान फसल उगाना और खेती करना, मत्स्य पालन, फूल फल और सब्जियां उगाना, द्राक्षा, मछली पालन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर कहें कि द्राक्षा को हम अंगूर में मिला देते हैं और कृषि को हम फसल में, उद्यान फल फूल हो गया, मत्स्य पालन मछली हो गया, ये बहुत ही सिंपल सा था। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी क्यों की गई थी? महाजनपदों में ज्यादातर मजबूत किलेबंदी क्यों की गई थी? तो मजबूत किलेबंदी देखिए अपने स्वयं की रक्षा के लिए की जाती है, कि हमारे ऊपर आक्रमण ना हो। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब, देखिए जब सरकारी अनुकूल, सरकार की नीतियां मिलती हैं उनके अकॉर्डिंग होती हैं, तब उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं। सो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 2900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है दोस्तों, तो नेगेटिव को हम सर्कल कर लेते हैं या फिर अंडरलाइन कर लेते हैं, जिससे कि हम उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी हो जाएंगे, जैसे कि क्या क्या कारण रहा? तो कारण रहा बाढ़, एक कारण था, सूखा कारण था, जलवायु परिवर्तन कारण था। लेकिन दोस्तों, मवेशियों के झुंडों के चरागाह से मृदा आवरण नष्ट होने से कोई सभ्यता समाप्त नहीं होती। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए फटाफट की सीरीज है, और इन 60 क्वेश्चंस को हम सबको देखना है। फैक्ट बेस है, इसलिए आंसर को देखते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा था? स्थानांतरित कृषि का मतलब ये हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह करते रहना, मतलब आज यहाँ कृषि की तो फिर कल यहीं पे नहीं होगा, बल्कि दूसरी जगह होगा। तो क्या प्रॉब्लम क्या आई सामना? देखिए उन प्रॉब्लम्स का सिचुएशन को फेस करना पड़ा। वो क्या थी? उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो गतिविधि ही नहीं हो पाई, एक्टिविटी ही नहीं हो पाई, वो यहाँ से वहाँ जाने में सक्षम नहीं थे, तो इसलिए स्थानांतरित कृषकों की समस्याओं को यही सामना करना पड़ा। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को केंद्र के रूप में माना जाता था। किस केंद्र के रूप में माना जाता था दोस्तों? आपके ऑप्शंस इधर आपको मिलेंगे। तो ऑप्शंस हैं आपके, सांस्कृतिक गतिविधियां, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, सूफी आंदोलन, वास्तुकला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी ने सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था?
देखिए मुख्य कारण ये था कि वो श्रेय लेना चाहता था, इस्लाम का महानायक बनने का श्रेय लेना चाहता था वो। सो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। अगेन क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्वेश्चन को हम सर्कल कर लेंगे, नेगेटिव वर्ड को। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, सही देखिए सभी अभिप्राय ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी और वे हस्तलिखित के बाद मुद्रित की जाती थी। हस्तलिपियां धातु पर भी उकेरी गई थी जिस काल को वो प्रदर्शित करती थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नीचे भी कुछ एक अनुच्छेद दिया गया है, पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को आप पढ़ेंगे और एक बेस्ट ऑप्शन को देखेंगे। तो पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके आगे क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके आंसर्स को देखते हैं। इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तालमेल नहीं बैठा पाना क्या हो जाएगा दोस्तों, तालमेल नहीं बैठा पाने का आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं। बच्चे इसमें संबंध नहीं कर पाते, कोरिलेट नहीं कर पाते हैं रियल लाइफ से और बुक से, क्योंकि बिल्कुल अलग हटके होता है, बुक में और रियल लाइफ में अंतर हो जाता है। किस चीज की बात करें, अगर बात करें नागरिक शास्त्र की बात करें तो नागरिक शास्त्र में जो कुछ भी नियम वगैरह दिए गए हैं वो रियल लाइफ में कहाँ दिखते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। वास्तविक जीवन में क्या होता है, वास्तविक जीवन मैंने आपको बताया कीवर्ड है, तो इससे भी आप सही आंसर पे जा सकते हैं। नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक के द्वारा जीवंत बना सकता है, कौन बना सकता है। ऑप्शन है आपके पास। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देना, नीरस अवधारणाओं की विस्तृति, कठिन अवधारणाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता, वास्तविक जीवन। आपको फिर यहाँ पे एक वर्ड मिला वास्तविक जीवन, जो कि सबसे बेस्ट वर्ड है और राइट आंसर भी है आपका। वास्तविक जीवन के उदाहरणों को, किस्सों को, वाद विवाद को, चर्चा को अगर क्लास में किया जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है और रोचक भी होता है और कोरिलेट भी कर पाते हैं रियल लाइफ से। सो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, आप ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता, एक शब्द आपको फिर मिला जो कि मैं बता रही हूँ बार बार। वास्तविकता में वे क्या देखते हैं, इनके साथ पाठ्यपुस्तक में दी गई वस्तुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। सभी टीचर्स कुछ ना कुछ करते हैं, बट बेस्ट सबसे क्या होगा, तो सबसे बेस्ट यही हो जाएगा कि युवा संसद का अगर हम युवा संसद का हम अगर आयोजन करते हैं, युवा संसद को बुलाते हैं, मतलब बच्चों के बीच संसद स्थापित करते हैं, तो वहां पर वास्तविकता क्या है ये बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं और वो इजिली उन्हें याद हो जाता है, समझ में बेहतर आता है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया था। तो दोस्तों यहाँ पर 114 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को अपनाया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। दक्षिण पूर्व दिशा को, तो देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ईस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉर्थ एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका साउथ। तो दक्षिण पूर्व पूछा गया, ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व दिशा को कौन सा दर्शा रहा है, डी ऑप्शन, डी दर्शा रहा है। डी है लिखा हुआ कहाँ, तो डी लिखा हुआ है आपका डी ऑप्शन में ही डी लिखा हुआ है। सो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके आगे बढ़ेंगे। जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। जल संरक्षण के संबंध में कौन सा गलत कथन है। क्वेश्चन फॉर्म अगेन नेगेटिव है, गलत कथन पूछा जा रहा है। तो 116 का आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा और खुद को छोटा कर लूँ एंड क्वेश्चन आपको दिखते रहे इजिली। ठीक है, देखिए अब आपको अच्छे से दिखा जाए। तो कौन सा कथन गलत है 116 का दोस्तों, कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव है, तो देखिए स्प्रिंकल वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं और ये तो बिल्कुल सही हो गया। प्रभावीकरण को पृष्ठीय प्रवाह भी बेहतर है और वनस्पतियों आवरणों द्वारा भूमिगत जल को स्तर को सुधारा जा सकता है, ये भी सही है। जल अनवीकरणीय संसाधन है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं जल नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या हुआ, वो संसाधन जो कि फिर दोबारा जिसका रीयूज किया जा सके, रीयूज जिसका किया जा सके, तो जल को रीयूज किया जा सकता है रिफाइनरी के द्वारा। तो अनवीकरणीय संसाधन है, ये गलत है, जबकि नवीकरणीय संसाधन है जल। 116 के बाद 117 इधर है। चलिए यहाँ पर दोस्तों 117 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र 1 सेमी धरती पर 20 मीटर के बराबर है। 1 सेमी धरती पर है तो वो 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेमी हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। 150 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर या फिर 20 मीटर। दोस्तों 1 सेमी को कहा गया है यहाँ पे 20, 1 सेमी को कहा गया है यहाँ पे 20। ईजी है, बिल्कुल कुछ नहीं है। 5 सेमी पूछा गया है तो 5 सेमी में क्या होगा, तो 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 100। ठीक है, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो गया, 100 मीटर होगी उसके बीच की दूरी। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है, आधार क्या होगा इस विभाजन का। तो दोस्तों इस विभाजन का जो आधार हो जाएगा वो इस आधार पर है कि वो इस विचार पर आधारित है कि शासकों का जो धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। उनका धर्म जो था हिंदू भारत, मुस्लिम भारत, ब्रिटिश भारत, ये जो बांटा गया ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा यहाँ पे।
अब चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 119 है दोस्तों। औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग-अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है? 4 टीचर्स हैं, शिक्षा शास्त्रीय हैं, जो कि औद्योगिकरण को पढ़ा रहे हैं। तो औद्योगिकरण पढ़ा रहे हैं ये 4 टीचर्स, तो वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं? सभी अच्छे से पढ़ा रहे होंगे, बट उसमें से सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे बेस्ट होता है आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सबसे बेस्ट हो जाएगा शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है। कौन-कौन से उपागम यूज़ होते हैं? वो बहु उपागमों से परिचित है, और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए क्या कर रही है? सबसे बेस्ट हो जाएगा यहाँ पे उद्योग भ्रमण कराने की योजना बना रही है, और समूह मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है। तो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी ऑप्शन में डाल दिए गए हैं, जो कि सबसे बेस्ट होते हैं शिक्षा के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण कराएं और वाद विवाद कराएं, समूह चर्चा कराएं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नील खेती की 2 प्रमुख प्रणालियां थी। नील खेती की 2 प्रमुख प्रणालियां कौन कौन सी थी? तो दोस्तों नील और रैयती, ये 2 प्रमुख प्रणालियां थी। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। नीचे फिर एक अनुच्छेद दिया गया है, इस पैसेज को आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को इसी पैसेज के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होता है। तो आप पैसेज को पहले आप क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार पैसेज को पढ़ेंगे, तो उस क्वेश्चन से अटैच जो वर्ड मिलेगा उस पर आप आंसर से अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के बाद दोबारा जो क्वेश्चन देखेंगे, तो वही अंडरलाइन वर्ड्स को आप देखेंगे, तो आपको क्वेश्चन के आंसर इजीली मिल जाएंगे। ये तरीका होता है पैसेज से आंसर, क्वेश्चन से आंसर ढूंढने का। तो ये छोटा सा पैसेज है, इसके आगे 121 से देखना है हमें। 121 ये रहा आप लोगों के बीच। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है? सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है दोस्तों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस तरह से विद्यार्थी को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, वो उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता। देखिए, इस समय तरीका क्या है सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का? समाज में ले जाकर के आप कभी नहीं सिखाते हैं। युवा संसद का आयोजन जो कहने की बात होती है, वो भी कभी कहीं नहीं होता है। तो क्या होगा? बच्चे सिर्फ सामाजिक विज्ञान को कहानी की तरह सुन लेते हैं और उसे अपनी लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो गंभीरता से उसे नहीं ले पाते, उत्साही भी नहीं हो पाता है। तो कुछ अपने पढ़ाने के तरीकों को बदलने की जरूरत है, और जो अभी भी है तरीका वो बेस्ट नहीं है। तो यही कारण है जिससे कि वो उत्साही नहीं बन पाते। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। उपरोक्त सारांश में उपयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है? अनुपयोगी विषय का संदर्भ यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुपयोगी विषय का संदर्भ अगर देखें तो सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान एक विषय है, अनुपयोगी का मतलब क्या हुआ? जो इसकी उपयोगिता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में हमें समाज में किस तरीके से व्यवहार करना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए सीखा जाता है। सो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन 123। आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? तो कौन सी गतिविधि होगी? नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, गतिविधि आपको चूज करनी है। इन 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट गतिविधि क्या होगी? तो सबसे बेस्ट गतिविधि यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, देखिए सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है वो सबसे बेहतर होता है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन हमारा सी दिख रहा है, चलिए पढ़ के देखते हैं। हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। जी हाँ, बाकी सभी देखिए, परीक्षा लेना दूसरे ऑप्शन में है, परीक्षा लेना, जो कि सही नहीं है। और परियोजना मॉडल बनाना, सिर्फ मॉडल बनाने से उतना बेहतर नहीं सीख पाएंगे। और नदियों पर निबंध लिखना, परिभाषा याद करना, ये सभी चीजें उतनी एक्टिव नहीं होती हैं जितना कि नृत्य विभिन्न प्रकार के फीचर प्रस्तुत करते हैं। बच्चे फीचर देखते हैं, नृत्य देखते हैं, उसमें समाहित समानताओं और अंतर का मूल्यांकन करते हैं। सबसे बेस्ट आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनैतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। 124 के लिए आपको यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन अगेन आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि अवधारणाएं जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए केस स्टडी जो नियम है, केस स्टडी विधि जो होती है, केस अध्ययन विधि, वही सबसे सही होती है। तो केस अध्ययन और कथाओं का प्रयोग किया जाता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो राइट आंसर आपका अगेन सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाली लाभ नहीं है? अगर क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव तो नहीं है, इस पर आप अंडरलाइन कर लें। इससे विद्युत उत्पन्न होती है, जी हाँ बिल्कुल, और पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होती है। बताइए, उच्च ज्वार होगा तो पर्यटक कैसे आ जा सकेंगे? तो आपको ऑप्शन तो यहीं पे मिल गया। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा माइंड लगाना है, दिमाग लगाना है। नौ संचालन सरल होता है और मछली पकड़ने में भी सहायक होता है। तो नहीं पूछा गया है दोस्तों, नहीं पूछा गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन। पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होता है, जबकि अर्थव्यवस्था उच्च ज्वार के कारण बिगड़ जाती है, पर्यटक नहीं आते जाते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर 125 के बाद 126 आपका इस तरफ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को दोस्तों। 126 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? दोस्तों इन 60 क्वेश्चंस में 58 मेरे सही हुए थे, आप ही कितने सही हुए बताइएगा। 1-2 क्वेश्चन हो जाता है गलत, कुछ जल्दीबाजी में गलत होता है, तो कुछ आप कर नहीं पाते हो, छोड़ देते हो, पूरा पढ़ ही नहीं पाते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड को शायद समझ नहीं पाते हो, ये प्रॉब्लम आ जाती है। बट क्या प्रॉब्लम है, या फिर फैक्ट बेस कमजोर है आपका, क्या प्रॉब्लम वो देखिएगा। अगर फैक्ट कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे सफिशिएंट वीडियोस पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख डालें। 1 से 1.5 घंटे समय दें आप किसी भी यूट्यूबर को, हमारा देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर देखें, बट समय दें, कॉन्सेप्ट को समझें और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट जरूर करें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ते हैं। कितना आपका स्कोर हुआ आप प्लीज कमेंट के थ्रू बताइएगा जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? ठीक है, चिंतन कौशल को विकसित करने में कौन सा मदद करेगा? 126 की अगर बात करें तो महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। अब बताइए, टिप्पणी करने पर क्या चिंतन, आपके स्किल्स डेवलप होंगे? सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपाय लिखेंगे तो भी
दो उपाय करेंगे तो भी आप कुछ सोचेंगे, और सरकार की क्या भूमिका है ये भी सोचने पर बाध्य कर रही है, और सभी संक्रामक रोग जल जनित है, सत्य अथवा असत्य। तो यहाँ पर दिया गया आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा, चिंतन को विकसित करने में मदद करेगा महिलाओं पर। अगर आप टिप्पणी लिखेंगे, हाँ कहने का अर्थ यहाँ पर देखिए ये है, टिप्पणी एक बड़ी चीज होती है कि महिलाओं के कार्य पर दुगना बोझ पड़ रहा है, तो क्यों पड़ रहा है, क्या कारण है, क्या निवारण है, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो चिंतन कौशल स्किल डेवलप होगा यहाँ पर। बल्कि दो उपाय में सिर्फ और सिर्फ दो उपाय ही आपको देने, आप कुछ भी दे देंगे, और ये भूमिका भी, और ये सभी मतलब आपके बहुत ही संकुचित आंसर हो जाएंगे, बेस्ट हो जाएगा आपका ये, क्योंकि इसमें आपके स्किल्स बढ़ेंगे, आप सोचेंगे ज्यादातर। तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। नीचे दिया गया है फिर केस अध्ययन को पढ़ने के उपरांत अगले दो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प देना है। दोस्तों C10 में सबसे उचित विकल्प आपको देना होता है। ये आप पैसेज को देख लीजिए, अनुच्छेद को देख लीजिए, और इसी पर फिर एक कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। रोष मतलब नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति क्या है, नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानताओं को कायम रखती है, इसलिए नाराजगी उचित है। दोस्तों ये ना ही फैक्ट बेस है और ना ही टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ये आपके सीधे जो पैसेज दिए गए हैं, जो अनुच्छेद दिए गए हैं, उसी से अटैच है। तो आप अनुच्छेद में इस लाइन को हूबहू पा जाएंगे और उसी से मिलान करके आप अपना आंसर लगाएंगे। प्राथमिक सामाजिकरण है। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना, याद करना, शिक्षकों का अनुकरण करना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। तो दोस्तों प्राथमिक सामाजिकरण फर्स्ट ही हो जाएगा आपका। शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से ही सीखना प्राथमिक सामाजिकरण होता है। जब एक बच्चा मतलब जब एक बच्चा जन्म लेता है, अपनी माँ से सीखता है, अपने परिवार में जो कुछ भी सीखता है, अनुकरण करता है, उसे भी सामाजिकरण का ही कहा जाता है। तो प्राथमिक सामाजिकरण हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट। चलिए, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। देखिए निदानात्मक का मतलब ही यही होता है कि प्रॉब्लम्स को ढूंढना, उसके बाद होता है उपचारात्मक, जिसमें होता है कि हम उसका सोल्यूशन निकालें कि क्या किया जा सकता है। तो निदानात्मक का मतलब ही यहाँ पर हो गया दोस्तों, निदानात्मक का मतलब ही हो गया कठिनाइयों का सामना कर रहा है, उसे ढूंढना। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129/130 इधर रहा। चलिए 130 में है खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? अब प्राथमिक क्रियाकलाप इसीलिए कहा जाता है ना क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन मतलब मिलता है हमें। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक उत्पादन खनन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन में शामिल है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे 131 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 131 में आपका हो जाएगा 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को उनके उदारवादी पिताओं द्वारा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय घर पर पढ़ाया। देखिए 19वीं सदी की बात हो रही है और शिक्षा की बात हो रही है। महिलाओं के लिए क्या किया गया कि उनके जो पति थे, उनके जो पिता थे, उन्होंने उन्हें घर पर पढ़ाया बजाय भेजने के। तो कारण क्या रहा? लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी? ऐसा नहीं है। लड़कियों को स्कूल पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों में गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी, उनकी सुरक्षा एक चिंता का विषय था। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन ही हो जाएगा। आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, बट प्रैक्टिस से आप ये जानते हैं कि प्रैक्टिस करने से आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, आपकी थॉट्स उसी टाइप में आ जाती है कि सीटेट का आंसर कैसा होता है। ठीक है, उस समय इस बात का डर था कि स्कूली लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है। आपका अगर राइट आंसर होगा तो बी ऑप्शन ही होगा। डी को देख लेते हैं, स्कूली लड़कियों को घर से दूर ले जाएंगे, जी नहीं। राइट आंसर आपको देखिए बी ऑप्शन ही हो गया। तो इसी सोच को, इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर बच्चों की बात होती है तो बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखिए, महिलाओं की बात हो रही है या फिर किसी भी तरह की बात हो रही है तो समावेशी कक्षा को बात में रखिए, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात रखिए। एक अच्छी विस्तृत सोच को दिमाग में रखते हुए आप आंसर तक जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है दोस्तों, तो कौन सा खनिज नहीं है? ऑप्शन आपके हैं भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, गहना, सोना चांदी, शोधन के लिए उपयुक्त अभ्रक, ग्रेफाइट, पेंसिल। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इसमें सभी हो जाएगा। पहला ही है नमक जो कि खनिज नहीं है, तो क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट, बाकी सभी में खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहता? अगेन क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो यहाँ पर निशान जरूर लगा लें, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन दोस्तों नेगेटिविटी के कारण हम पॉजिटिव में करके चले आते हैं और गलत हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, कौन सा हिस्सा नहीं है? 133 का दोस्तों पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिपुष्टि तंत्र भी है, योजना भी है और क्रियान्वयन भी है। क्या नहीं है? तो तथ्यों का श्रुत लेख नहीं है। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये सब नहीं होगा क्योंकि ये सब पॉजिटिव वे में जाता है। श्रुत लेख लिखना एक संकुचित आंसर है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 120 स्कोर के लिए आप हमारे साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो। और दोस्तों एक बेहतर सीरीज आपके सामने चल रही है और ऐसे ही आपको एग्जाम तक मिलती रहेगी। तो इस बेहतर सीरीज को पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको एजुकेशनल वीडियो हमारे मिलते रहें। चलिए, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनेंगे। देखिए अगेन नेगेटिव है तो क्या करेंगे हम यहाँ 134 जो क्वेश्चन कह रहा है 134 में आपका हो जाएगा दोस्तों सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण और विस्तार करता है। पॉजिटिव है, ये सही होगा क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंधित है, इसलिए उनकी खोज को प्राकृतिक वैज्ञानिक नहीं है। देखिए नहीं जब यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, जब यहाँ पर नहीं लिख दिया तो क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव यही हो जाएगी। सृजनात्मक सोच एक बेहतर वर्ड है और सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक आयामों को लेकर समाज में विविध सरोकार, ये भी आपका पॉजिटिव वे में ही आ रहा है। सो राइट आंसर अगर बात करें दोस्तों तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन,
क्योंकि इसमें नहीं नेगेटिव वर्ड भी दिया गया है और आप क्वेश्चन के फॉर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे गलत कौन सा है तो यही गलत है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचारों को संप्रेषित नहीं करता। नेगेटिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों, आपका सीटेट आपकी मुट्ठी में होगा। सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षण ही न्याय कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव थी तो देखिए केवल भाषा शिक्षण ही कर सकते हैं ऐसा नहीं है। हाँ, भाषा की सार्थकता सबसे कम है। देखिए सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम, ये कैसे हो सकता है? भाषा की सार्थकता जो है कम नहीं होती है सामाजिक विज्ञान में। तो क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो आपका राइट आंसर यहीं पर मिल गया आपको कि सार्थकता, भाषा की सार्थकता समाज में भाषा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कम पूछा कहा गया है यहाँ पे सबसे कम होती है, सबसे कम बिल्कुल भी नहीं होती। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन यहीं भी मिल गया, चारों ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं। चलिए देखते हैं 35 के बाद 36 136 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये दोनों ऑप्शंस और थे जो कि पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। अवबोधन, ये वर्ड देख रहे हैं आप, अवबोधन जो कि पॉजिटिव वे के लिए बेहतर है। अधिगम संवर्धित करता है, जी हाँ बिल्कुल, ये भी एक बेहतर वर्ड है। अधिगम को संवर्धित करता है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करता है। तो ये सभी नहीं होंगे। क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव थी तो आपका आंसर मिल चुका है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को कौन सा स्पष्ट करता है? दोस्तों उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दोनों समान रूप से बांटना, राज्य केंद्र सरकारों की सुनवाई होना। तो दोस्तों आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा जब हमें आंसर मिल गया। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का यही तो है कि आपके जब टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं उसको चारों पढ़ के आपको समझना होता है कि बेस्ट क्या है। हो सकता है 3 ऑप्शन के बाद चौथा वाला बेस्ट मिल जाए, तीसरा भी बेस्ट होता है बट उसे भी बेस्ट देखना होता है, इसे चारों पढ़ना होता है। लेकिन जब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आए तो फैक्ट मिलने पर, आंसर मिलने पर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो राइट आंसर आपका फर्स्ट ही हो गया कि दोनों इंपॉर्टेंस होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में, निजी और सार्वजनिक दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप खाना बदोश समुदाय के सदस्य हैं। ठीक है, इमेजिनेशन को देखिए ये चीज बढ़ाता है और जो कि हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलती है। खाना बदोश का मतलब यही हो गया कि एक बार कुछ दिन तक यहाँ रहना, कुछ दिन तक वहाँ रहना और स्थान बदलती है। ये आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? आपके आंसर्स में यहाँ पे दिया गया यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देगा। यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज्यादा तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। सी ऑप्शन है, यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं। यह प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि विद्यार्थियों का जीवन उस तरह की स्थितियों में जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और आनंदमय है। जी नहीं, देखिए ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। आपकी सीरीज में 60 सीरीज में कुछ फैक्ट क्वेश्चन, कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, कुछ आपके हर तरीके के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है। आगे आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा उन क्वेश्चंस के लिए 120 प्लस स्कोर के लिए। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड कहता है दोस्तों कि विद्यार्थियों को ऐसी सिचुएशन जब उनके सामने आती है तो उन सिचुएशन से बेहतर, उन सिचुएशन से दोस्तों अपने लाइफ को लेकर के सोच सकते हैं कि नई परिस्थिति में वो स्वयं को रखने में वो सहायता करेगा। आज वो यहाँ है, वहाँ है, खाना बदोश का जीवन यही है, यहाँ वहाँ हो, मतलब कभी यहाँ रहना, कुछ दिन तक वहाँ रहना। तो कभी उनके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, किसी बच्चे के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो एडजस्ट कर सकें, ये चीज़ उनमें एक तरीके से इंक्रीज होगा। तो आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? 138 क्वेश्चन कह रहा है किस बात पर आप बल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता, जहाँ पे ये शब्द आ जाए ना रूढ़िबद्धता, समझते हुए आप करेंगे। फिलहाल ये वर्ड्स जो है आपका विद्यालय समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप संबोधित करने की आवश्यकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो कौन सा है जो कि विकसित नहीं करेगा? 139 क्या कह रहा है? 139 में दोस्तों आपका देखिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न बिल्कुल विकसित करेंगे और अन्वेषणात्मक प्रोबिंग क्वेश्चंस वो भी विकसित करेंगे। अभी सारी क्वेश्चन ये भी विकसित, बंद उत्तर वाले प्रश्न अब यहाँ पे साफ साफ दिख गया। यहाँ पे आपको आप भी इसको बिल्कुल सही करेंगे। बंद उत्तर वाले प्रश्न का मतलब है कि बस एक क्वेश्चन का एक आंसर, फैक्ट आंसर, जिसमें बिल्कुल सोचना समझना नहीं है कि कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर होते हैं मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों में, ऐसे ही आपके ये सभी होते हैं। बट यहाँ पे राइट आंसर की बात अगर करें तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। ठीक है, चलिए 140 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर 10 क्वेश्चन और हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो इन 10 क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? क्या नहीं कहा जा सकता? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, ध्यान रखेंगे आप। या ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जी हाँ बिल्कुल, और इसके बीच में उभार होता है, हाँ होता है, इसे नीला ग्रह कहते हैं, बिल्कुल आप ये भी जानते हैं। या पूर्णतः गोल है, क्या ये सही होगा? जी नहीं, आपकी पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, जो कि अंडाकार शेप में है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, कौन सी विशेषता नहीं है? 141 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है।
बल्कि विशेषता क्या क्या है, स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, यह मंडल खनिज संपदा भी पाई जाती है। ये सब विशेषता है, पहाड़ पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल बना है, ये सब विशेषता है। कौन सा नहीं है, क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव है दोस्तों। तो 90% ये 97% स्थल मंडल में पाया जाता है, पृथ्वी का 97% जल। राइट, ये विशेषता पूछी गई तो विशेषता आपके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में हो जाएगा। नेगेटिविटी लिए हुए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और हालांकि भारत में स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क अधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है। क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव यहाँ पर फिर है, तो 142 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। धर्म है, लिंग भी है, शिक्षा को भी लेकर हुआ, संपत्ति को लेकर के नहीं हुआ है, तो संपत्ति नहीं है। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा संपत्ति, सी ऑप्शन इज राइट। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल से विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है। जल चक्र, ज्वार भाटा, धाराएं और तरंगे। तो 143 के लिए धाराएं और तरंगे हो जाएंगी, ज्वार भाटा भी हो जाएगा, धारा और जल चक्र नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर को देखते हुए चलना है, क्योंकि 60 क्वेश्चंस की सीरीज है, पूरे 60 क्वेश्चन पूरे करने हैं, तो फटाफट की सीरीज है। और देखेंगे आगे, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म ज्यादातर दोस्तों नेगेटिविटी में लिए हुए आती है, तो अच्छा है आप प्रैक्टिस, आपकी आदत बन जाएगी इस तरीके से सर्कल या अंडरलाइन करने की। तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि नेगेटिविटी लिए हुए है, उसको जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। 144 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सैन्य विद्रोह के बारे में ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन है, उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। ये भी है एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। ये नहीं होगा सामग्री, ये कोई सामग्री नहीं है, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, बाकी सभी हो जाएंगे। तो राइट आंसर की बात करें अगर तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 145, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब, कब प्रभावी होती हैं। देखिए बच्चों के साथ गतिविधियां कब प्रभावी होती हैं। गतिविधियां देखिए तब प्रभावी होती हैं जब कि बच्चों को मतलब एक्टिविटी के थ्रू कुछ कराया जाए तो बच्चे उसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं अच्छे से। ठीक, तो शिक्षिकाओं ने अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए नहीं, पाठ्य योजना से पूरा करवाना ये बेहतर नहीं है। और भी देख लें, गतिविधि आधारित अध्ययन के लिए अपने प्रधानाचार्य से आदेश को पूरा करना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करेगी। जी हाँ, बेहतर बिल्कुल यही लग रहा है। चौथा ऑप्शन भी देख लें एक बार। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। सो राइट आंसर फ्रेंड्स सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। सर्वाधिक अनुचित का मतलब ही यही हुआ एक बेस्ट ऑप्शन जो कि सबसे बेस्ट हो। तो सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक अर्थात के यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। सही है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। ये भी सही है। ओके ओके, एक मिनट, देखिए ये दोनों सही है, तो गलत क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यही गलती होती है दोस्तों, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखिए सर्वाधिक उचित मैंने कह दिया जबकि अनुचित लिखा है, क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव है। सर्वाधिक अनुचित कौन सा है, यही एक पॉइंट है जहां हम गलतियां कर जाते हैं। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, सर्वाधिक अनुचित पूछा है दोस्तों, तो ये पॉइंट सही है। वही मैं कह रही हूँ कि ये दोनों पॉइंट अगर सही है तो एक पॉइंट गलत होगा, लेकिन यहाँ तो सही आ रहा है। जब ज्यादा सही आ रहे हैं तो क्वेश्चन पे फिर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ें। अनुचित ढूंढना है, तो ये दोनों पॉइंट प्लस पॉइंट में आ रहे हैं। अगला आपका हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। और डी ऑप्शन आपका सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। दोस्तों मानवीय संबंधों को समझने का जो एक तरीके से जो समझ होता है, संबंधों को समझना, इसका जो एक स्किल होता है उसको अर्जित करना, ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपका। तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ डी ऑप्शन सब आपका पॉजिटिव वे में जाता है। अनुचित पूछा है तो अनुचित आपका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि विद्यार्थी राजाओं के जीवन और उनके युद्धों के बीच के बारे में जाने। ये एक बहुत ही संकुचित उत्तर हो गया। सामाजिक विज्ञान सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं पाठ्यचर्या में शामिल किया जाता है, इसीलिए सिर्फ नहीं पढ़ाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हुआ। देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे, बट जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होंगे जो शिक्षण से संबंधित है वहां पे थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया, किस समस्या का सामना नहीं किया गया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद की बात है तो देखिए 147 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता जो है, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो कौन कौन सा करना पड़ा, कौन सा नहीं करना पड़ा, ये देखेंगे। रियासतों का एकीकरण, पाकिस्तान से आए शरणार्थी, आर्थिक विकास, ये सब करना पड़ा। तो क्या नहीं करना पड़ा, पाकिस्तान तथा ग्रेट ब्रिटेन के बीच के साथ सामना, समान रूप से संपदा एवं कर्ज का बंटवारा जैसी समस्या स्वतंत्रता के समय नहीं थी। राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि ये प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी हमें ये तीनों प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव है इसलिए।
अगला क्वेश्चन होगा नीचे दिया गया प्रश्न प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत क्या दिया गया? आपके विचार में साधारणतः पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतया क्यों नहीं रखते हैं? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? क्वेश्चन फॉर्म देखिए किस तरीके से है। जो ये 2 लाइन दिया गया है कि आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते हैं? तो क्यों नहीं रखते हैं ये पूछने का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन की सार्थकता क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन की सार्थकता है बी ऑप्शन में कि यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। यहाँ पर देखिए आओ चर्चा करें जैसी शीर्षक के मुद्दों की सार्थकता ये होती है कि इस चर्चा में सभी विद्यार्थी अपने अपने बुद्धि स्तर पर कुछ न कुछ कहते हैं, अपने अपने लेवल पर बच्चे कुछ न कुछ कहते हैं। और आपके ये विचार जो साधारण पुरुष तथा स्त्री की बात अगर करें तो कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते हैं, ये शीर्षक रखा गया है। शीर्षक पर चर्चा की जाए तो विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, ये मतलब पॉइंट रखा गया था, ये टॉपिक रखा गया। तो इस टॉपिक पर अगर कहा जाए तो वो अपने पॉइंट को वो अपने उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ये अच्छा है, चर्चा करना चाहिए, बच्चे अपने तर्क को प्रस्तुत करते हैं इस तरीके से। लेखकों द्वारा अभिव्यक्ति एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगेन क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, तो कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही नहीं होगा? देखिए केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। केवल करके तो ये नेगेटिविटी में देख ही दिया, लेकिन नहीं करता। यह किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूहों और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश है। यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत है। यहाँ पर भी केवल शब्द आया। और आगे एक ऑप्शन और है, डी ऑप्शन। ये क्या है? पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है, तो नहीं करता पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में जो शीर्षक है हमारे अतीत, उसमें उसके अकॉर्डिंग उसके अंतर्गत क्या क्या था? भारतीय इतिहास की झलक आती है, प्रस्तुत की जाती है, महापुरुषों और अन्य कई मुद्दों की जानकारी भी दी जाती है हमारे देश से जो कि संबंधित है, जो जो हमारे देश से रिलेटेड है उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इस चैप्टर से, इस हिस्ट्री में। तो इसके मुद्दे के अंतर्गत पड़ोसी देश नहीं शामिल किया गया है। तो ये सारा कुछ शामिल किया गया, क्या नहीं शामिल किया गया है? तो आपका आंसर जो कि नेगेटिव वे में है कि नहीं शामिल किया गया है, तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं शामिल किया गया है। 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। तो आगे दिया गया है कि ये जो वर्ड है बिगड़ जाएंगी, ये जो शब्द है बिगड़ जाना, ये तो उपरोक्त वाक्य में ये जो बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? इसमें से कौन सा कथन है जो कि बिगड़ जाने का मतलब क्या हुआ, किस सेंस में ये जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। यह उन्हें और अधिक धन दे देगा। देखिए ये उन्हें और अधिक धन दे देगा इसलिए बिगड़ जाएंगी, नहीं ये नहीं होगा। शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं, जी नहीं। शिक्षा के कारण जो शक्ति मिलती है उससे वो और सुदृढ़ होती है, पारंपरिक भूमिकाओं को और बेहतर तरीके से निभाती हैं, तो ये भी नहीं होगा। वे अपवित्र हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा से कोई अपवित्र और पवित्र जैसी बात होती ही नहीं है, बल्कि शिक्षा हमें शिक्षित करती है, हमारे माइंड को, हमारी सोच को, हमारे विचार को विकसित करती है। हम किसी भी चीज़ में सोच समझ सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। और स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। देखिए बिगड़ जाएंगी का मतलब है यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा कि देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। इसका अर्थ बिगड़ जाने का मतलब यहाँ पर यह दिया गया कि शक्ति मिलती उसके कारण वे जो उन्हें शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाएंगी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो उन्हें शक्ति मिलेगी उसके कारण वो अपनी अच्छा हाँ, सोच की अगर बात करें, पुरुषों की सोच की बात करें और लोगों की सोच की बात करें, समाज की, सामाजिक शास्त्र है ये, सोशल है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। बात करें अगर राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा। इसी तरीके का कंफ्यूजन होता है जो कि आप अभी कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट में ही कर लीजिए, आगे आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलेगी उस शक्ति के कारण उन्हें लगता है कि वो उनकी जो पारंपरिक भूमिकाएं हैं, मतलब लोगों की का सेवा सत्कार करना, अपनी बातों मतलब सबका बात मानना, संस्कार जिसको कहते हैं, वो संस्कार उन्हें लगता था कि वो बिगड़ जाएंगे, मतलब ये सब कुछ छोड़ देंगी वो कुछ भी उनकी सोच रही हो कि वो मॉडर्न हो जाएंगी, वो ये सब कुछ नहीं करेंगी। बट ऐसा नहीं होता है। शिक्षा जो है संस्कार को बढ़ावा देता है, शिक्षा से उचित अनुचित का ज्ञान मिलता है। तो ये बिगड़ जाने शब्द का अर्थ यहाँ पर ये दिया गया। सो राइट आंसर ये हो जाएगा। उनकी सोच ये थी कि वो अपनी पारंपरिक भूमिकाएं, जो उनकी भूमिकाएं हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनसे वो दूर हो जाती, इसलिए वो शिक्षा नहीं देना चाहते थे 19वीं शताब्दी के लोग। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया दोस्तों। आपके 150 क्वेश्चंस जो 60 क्वेश्चंस की सीरीज थी वो आपकी पूरी हुई दोस्तों। यहाँ पर बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते जरूर रहिएगा, प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट से ही 120 स्कोर का आप एक जो सोचे हैं कि 120 स्कोर हम ले आएंगे वो आप बेहतर कर पाएंगे, बिल्कुल ले आ पाएंगे। तो 120 प्लस स्कोर के लिए प्रेस द बेल आइकॉन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।